केमिकल बॉन्डिंग के अगले लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। पिछले क्लास में मैं बैक बॉन्डिंग पढ़ा रहा था, है ना। उसके बाद आज मैं बैक बॉन्डिंग के बाद आज मैं डेल्टा बॉन्ड, बैक बॉन्डिंग के बाद डेल्टा बॉन्ड पढ़ाऊँगा। डेल्टा बॉन्ड क्या होता है? डेल्टा बॉन्ड, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यह भी एक तरह से कोवेलेंट बॉन्ड है। डेल्टा बॉन्ड क्या होता है कि पहला पॉइंट लिखो, इज अ टाइप ऑफ पाई बॉन्ड। इट इज टाइप ऑफ पाई बॉन्ड, मतलब यह एक तरह का पाई बॉन्ड है। अब पाई बॉन्ड बोल दिया, इसका मतलब इसमें ओवरलैपिंग जो होगा वह साइड बाय साइड ओवरलैपिंग होगा, एक्सिस टू एक्सिस ओवरलैपिंग नहीं होगा, साइड बाय साइड ओवरलैपिंग। कैसा साइड बाय साइड ओवरलैपिंग? तो नॉर्मल पाई बॉन्ड से तो ये अलग होगा, तभी तो इसका नाम अलग है। नॉर्मल पाई बॉन्ड से ये अलग होगा, इसलिए इसका नाम अलग है, ठीक। तो नॉर्मल पाई बॉन्ड से कैसे अलग है भाई? यह टाइप ऑफ पाई बॉन्ड है। देख लीजिए, जैसे डेल्टा बॉन्ड जो बनाता है ना, वह हमेशा डी ऑर्बिटल बनाता है। कोई भी डी ऑर्बिटल, जैसे डी ऑर्बिटल को समझाने के लिए आपको याद होगा कि डी ऑर्बिटल का शेप क्या होता है भाई। हम सबको पता है कि डी ऑर्बिटल का शेप डबल डम्बल होगा। ये अगर एक्स एक्सिस हो, ये वाई एक्सिस हो, तो इस ऑर्बिटल का नाम क्या होगा? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा। अब देखिए, एक ठो ई डी ऑर्बिटल हुआ, एक ठो ई डी ऑर्बिटल। ध्यान रखना, इसी को हम दिखा रहे हैं, ऐसे समझिए, ऐसे। ये डी का मतलब ये जो समझिएगा ना, ऐसे मार्कर है हमारे हाथ में, ये जो ऐसे दिख रहा है इसको समझिएगा एक लोब। यहाँ दिख रहा है ना, ऐसे लोब समझिएगा। ये जो आपका है, यहाँ पे देख लीजिए, ये आपका जो दिख रहा है इस केस में, यहाँ पे ऐसे जो दिख रहा है, ये आपका ऐसे समझिए लोब है, ऐसे। इधर भी लोब है, देखिए ऐसे है ना, दिख रहा है, देखिए, देख लीजिए, ऐसे डबल डम्बल होता है ना, ऐसे ऐसे, ठीक, डबल डम्बल। अब एक डी ऑर्बिटल है, और आपको हम पहले भी बता चुके हैं बॉन्डिंग में कि जब भी बॉन्ड बनेगा तो भाई किसी px वाला px के साथ ही बॉन्ड बनाता था, py वाला py के साथ ही बॉन्ड बनाता था। उसी तरह से डी ऑर्बिटल भी अगर आपस में डी ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बनाएगा तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो रहेगा वह हमेशा दूसरा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के साथ ही बॉन्ड बनाएगा। तो मान लेते हैं कि यह डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसको हम दिखा रहे हैं कि देखो ऐसे, ठीक, ऐसे। और दूसरा भी देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, दूसरा भी थोड़ा सा वीडियो में देखने में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। दूसरा भी देखिए, ऐसे है, ऐसे। दूसरा ऐसे समझिएगा, ऐसे, ऐसे समझिए, ऐसे। दूसरा भी ध्यान रखिए, दोनों आपस में अप्रोच कर रहा है। कौन एक्सिस से अप्रोच कर रहा है? तो गौर करिए, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो इधर जेड एक्सिस होगा। बाहर की तरफ कौन होगा? जेड एक्सिस होगा। तो हम जेड एक्सिस की तरफ से अप्रोच कर रहा है, देखिएगा। एक डी ऑर्बिटल दूसरे डी ऑर्बिटल की तरफ से जेड एक्सिस से अप्रोच करेगा। जेड एक्सिस से अप्रोच करेगा तो देखो ये हो गया साइड बाय साइड ओवरलैपिंग, और इधर भी देखो ऐसे, इधर देखो ऐसे, साइड बाय साइड ओवरलैपिंग। और साइड बाय साइड ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनेगा वह बॉन्ड कौन सा बॉन्ड होगा? पाई बॉन्ड। बट इस नॉर्मल पाई बॉन्ड और इस पाई बॉन्ड में फ़र्क क्या है कि इसमें देखो एक लोब, दो लोब, तीन लोब, और ये देखो चार लोब, ये वाला, यानी कि चार लोब का एक ऑर्बिटल का चार लोब के बीच में साइड बाय साइड ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनेगा वह बॉन्ड का नाम डेल्टा बॉन्ड होगा, डेल्टा बॉन्ड। और ध्यान रखना, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो ऑर्बिटल है, उन दोनों के बीच में अगर साइड बाय साइड ओवरलैपिंग होना हो तो दोनों ऑर्बिटल के बीच का जो अप्रोचिंग एक्सिस, ध्यान रखिएगा, अप्रोचिंग एक्सिस कौन सा होगा? अगर आप इसको एक्स एक्सिस मानते हैं, इसको वाई एक्सिस मानते हैं, तो अप्रोच कैसे करेगा? देखिए, जेड एक्सिस तरफ से अप्रोच करेगा, तो ये एक साइड बाय साइड ओवरलैपिंग ऐसे। तो इससे जो ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनेगा, इस बॉन्ड का नाम डेल्टा बॉन्ड होगा ना। इसी बॉन्ड का नाम डेल्टा बॉन्ड होगा। बात समझ रहे सब लोग? तो इसको हम ज़रा डेल्टा बॉन्ड को दिखा दे रहे हैं, तो भाई समझाते हैं, फिर लिखेंगे। देखिए, इसको समझाने के लिए एक हम क्यूब बनाते हैं, और डायग्राम बनाने के लिए एक हम क्यूब बना दिए। ये क्यूब देखिए सब लोग, क्यूब है। अब इस क्यूब में हम एक ऑर्बिटल बना रहे हैं, गौर करना,
ई जो है आपका ऐसे ऐसे, ठीक। ई आपका अगर हम इसको एक्स एक्सिस मानते हैं, इसको वाई एक्सिस मानते हैं, तो ये क्या हो जाएगा भाई, दिस इज जेड, ठीक। ये आपका ऐसे, ये भी आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो कौन सा एक्सिस है, जेड। अब दोनों ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करें और अप्रोचिंग एक्सिस कौन सा ऑर्बिटल है, ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ भी डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और दोनों जो एटम है, दोनों ऑर्बिटल है और ऑर्बिटल का जो अप्रोचिंग एक्सिस होगा वो कौन सा एक्सिस होगा, तो अप्रोचिंग एक्सिस होगा वह जेड एक्सिस होगा, अप्रोचिंग एक्सिस होगा वह जेड एक्सिस होगा। देखो इन दोनों के बीच में साइड बाय साइड ओवरलैपिंग बनेगा यहाँ पे, तो साइड बाय साइड ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनेगा, इसी बॉन्ड का नाम डेल्टा बॉन्ड होता है। उसी तरह से अगर हम दूसरा कोई एग्जांपल लेते हैं कि सपोज करो कि ई एक्स एक्सिस है और ई वाई एक्सिस है, और ये आपको इसका ऑर्बिटल डायग्राम अगर हम बनाते हैं, देखिए ऐसा, यही डी एक्स वाई था। हम डी एक्स वाई का मतलब पहले भी समझाए थे कि लोब एक्स वाई मतलब लोब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में होगा। यहाँ भी देखो ई एक्स एक्सिस इधर, वाई एक्सिस इधर, वाई एक्सिस इधर, कौन सा होगा, जेड एक्सिस होगा। तो जेड एक्सिस होगा तो अप्रोचिंग एक्सिस डेल्टा बॉन्ड बनने के लिए क्या होगा, अप्रोचिंग एक्सिस देखो यहाँ पे देख लो, ई है तो दूसरा डी हम मान लेते हैं, दूसरा डी मान लो। अब इसके साथ साइड बाय साइड ओवरलैपिंग होने के लिए ऐसे ना जाएगा, देख लीजिए यहाँ देखिए ऐसे, ये देखिए ये आप डी ऑर्बिटल मान लो और आपस में देखो ऐसे कैसे जाएगा इसके साथ ऐसे। तो अगर ये जेड एक्सिस, यहाँ देखिए इधर से इधर बाहर जेड एक्सिस है ना, तो इसके साथ अगर आ जा रहा है तो इसका देखो साइड 1 2 3 4 साइड बाय साइड ओवरलैपिंग, तो साइड बाय साइड ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनेगा वह भी बॉन्ड होगा डेल्टा बॉन्ड। यानी डी एक्स वाई ऑर्बिटल के बीच में डेल्टा बॉन्ड बनने के लिए अप्रोचिंग एक्सिस कौन सा होगा, तो अप्रोचिंग एक्सिस होगा जेड एक्सिस। बोलिएगा सर दूसरा एक्सिस से अप्रोच करेगा तब, जैसे ये दूसरा ध्यान रखिएगा ऐसे ही, ये देखिए यही ऑर्बिटल है। अब देखिए गौर करिए, इसको अलग कर लिया यहाँ, ये कौन एक्सिस था, एक्स एक्सिस, इसका भी अपना एक्स एक्सिस होगा, इसका भी अपना एक्स एक्सिस होगा। देखिए ऐसे अगर आपस में ऐसे अप्रोच करेगा तो बताओ कौन सा बॉन्ड होगा, ऐसे अप्रोच कर रहा है तो बताओ कितना लोब का ओवरलैपिंग हो रहा है, 2 लोब का ओवरलैपिंग हो रहा है। और 2 लोब का ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता था नॉर्मल पाई बॉन्ड बनता था। याद करो नॉर्मल पाई बॉन्ड हम लोग बनाए थे ना, कि पाई बॉन्ड क्या होता है, नॉर्मल पाई बॉन्ड होता है वह 2 लोब, एक ऑर्बिटल का देखो 1 लोब और 1 लोब ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड। और डेल्टा बॉन्ड क्या होता है, तो एक ऑर्बिटल का 4 लोब का ओवरलैपिंग होता है। वो भी कैसा ओवरलैपिंग होता है, तो साइड बाय साइड ओवरलैपिंग होता है, ठीक। तो देखिए ध्यान से, फिर से बोल रहे हैं कि ई ऑर्बिटल दूसरा है, ऐसे देखिएगा ध्यान से, दूसरा ऑर्बिटल है, आप यहाँ गौर करिए। और अगर इसके अलोंग अप्रोच करें ऐसे, तो ऐसे अप्रोच करेगा तो कौन सा अप्रोचिंग एक्सिस क्या होगा, एक्स एक्सिस, ठीक। एक्स एक्सिस है तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, कितना लोब का ओवरलैपिंग होगा, तो 1 और 1 2 लोब का ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड क्या होगा, पाई बॉन्ड होगा। सिग्मा बॉन्ड क्या होता था, याद करो सिग्मा बॉन्ड हम लोग ऐसे बनाते थे ना, तो सिग्मा बॉन्ड 1 लोब का ओवरलैपिंग होता था, और पाई बॉन्ड 2 लोब और डेल्टा बॉन्ड 4 लोब। वो भी लोब में ओवरलैपिंग कैसा होगा, साइड बाय साइड। यानी आप यहाँ लिख सकते हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और दूसरा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, आपस में बॉन्ड बनाएगा डेल्टा, ठीक। अप्रोचिंग एक्सिस कौन सा होगा, जेड एक्सिस। वही डी एक्स वाई प्लस दूसरा डी एक्स वाई और आपस में डेल्टा बॉन्ड बनाएगा। अगर अप्रोचिंग एक्सिस कौन सा हुआ भाई, अप्रोचिंग एक्सिस जेड एक्सिस हुआ। लेकिन वही डी एक्स वाई और दूसरा डी एक्स वाई अगर अप्रोचिंग एक्सिस एक्स एक्सिस हुआ और वाई एक्सिस हुआ तो नॉर्मल पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। इस बात को ध्यान सुनिए, फिर से हम रिपीट करते हैं कि देखो ई एक्स एक्सिस है, ऐसा ही एक और ऑर्बिटल ऐसे जाए, कौन एक्सिस तरफ से, एक्स एक्सिस की तरफ अप्रोच करेगा, सेम ऑर्बिटल, अलग अलग ऑर्बिटल होगा तो बॉन्ड तो बनेगा नहीं। तो यहाँ आपस में 2 लोब के बीच में ओवरलैपिंग हो रहा है, तो 2 लोब का ओवरलैपिंग के बीच में जो भी बॉन्ड होता है वह पाई बॉन्ड होगा। वही अगर आपसे हम ये पूछे कि डी एक्स वाई और डी वाई जेड मिलके कौन सा बॉन्ड बनाएगा, जेड एक्सिस अगर अप्रोचिंग एक्सिस है तो
कौन सा बॉन्ड बनाएगा? तो आपको हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं कि अलग अलग ऑर्बिटल कभी भी बॉन्ड नहीं बनाता है, तो इसमें आप कह सकते हैं नो बॉन्ड, नो बॉन्ड, बॉन्ड बनेगा ही नहीं बनेगा। तो उसी तरह से आपका काम सोचना है कि डी वाई जेड और डी वाई जेड आपस में अगर एक्स एक्सिस से अप्रोच करे तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, और डी वाई जेड और डी वाई जेड आपस में पाई बॉन्ड बनने के लिए आपस में ओवरलैपिंग एक्सिस कौन सा होगा यहाँ पे। तो आपको सोच कर इसको बनाना है भाई डेल्टा बॉन्ड। तो अब डेल्टा बॉन्ड का हम लोग डायग्राम अभी कॉपी करिएगा, लेकिन उससे पहले लिखिएगा पहला पॉइंट क्या लिखे हैं, इट इज़ टाइप ऑफ पाई बॉन्ड। दूसरा पॉइंट लिखो डेल्टा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाई, डेल्टा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाई साइड बाई साइड ओवरलैपिंग, साइड बाय साइड ओवरलैपिंग बिटवीन 4 लोब ऑफ 1 d ऑर्बिटल। 4 लोब तो d ऑर्बिटल में होता है, 4 लोब ऑफ 1 d ऑर्बिटल इज नोन एज पाई बॉन्ड। ठीक, दूसरा लिखिए इट इज जनरली स्ट्रॉन्गर बॉन्ड देन नॉर्मल पाई बॉन्ड। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज generally a stronger bond than normal pi bond, because in normal pi bond overlapping of 2 lobe of orbital, but in delta bond overlapping of 4 lobe of the orbital, 4 lobe of 1 orbital, यानी एक ऑर्बिटल का 4 लोब। ठीक, बात समझ रहे हैं, साइड बाय साइड ओवरलैपिंग। अब उसके बाद इसका डायग्राम आप बना सकते हैं। देखिए डायग्राम इसका भी बना सकते हैं, ये सब तो पहले का बताया, और ये वाला पॉइंट को थोड़ा सा आप समझिएगा। उसी तरह से आप अपने से दिमाग लगाइएगा कि कौन सा ऑर्बिटल जो होगा, कौन सा ऑर्बिटल किसके साथ बॉन्ड बनाएगा। कॉपी करिए सब लोग। ये देखिए कौन सा डी ऑर्बिटल है, इस डी ऑर्बिटल का नाम क्या है, डी जेड स्क्वायर। इसमें कितना लोब है, तो इसमें एक और एक 2 लोब और एक रिंग है। इसमें 4 लोब है नहीं, तो जब इसमें 4 लोब नहीं है तो आप कह सकते हैं डी जेड स्क्वायर डज नॉट फॉर्म डेल्टा बॉन्ड, डज नॉट फॉर्म डेल्टा बॉन्ड। तो आपसे पूछेगा कि चूंकि डेल्टा बॉन्ड डी ऑर्बिटल ही बनाता है तो कौन सा डी ऑर्बिटल डेल्टा बॉन्ड नहीं बनाता है। तो आप कह सकते हैं कि डी में से जो 5 ठो डी होता है, 5 डी ऑर्बिटल होता है ना, 5, एक ये होता है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, और यहाँ डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। इसमें से 5 में से डी जेड स्क्वायर डज नॉट फॉर्म डेल्टा बॉन्ड विच बिकॉज इट डू नॉट हैविंग 4 लोब, इसलिए यह डेल्टा बॉन्ड नहीं बनाएगा। ठीक, तो डेल्टा बॉन्ड में हम लोग इतना ही है। अब आगे हम लोग बात करेंगे बनाना बॉन्डिंग, आगे हम लोग बात करेंगे बनाना बॉन्डिंग। बनाना बॉन्ड आप ना, बनाना बॉन्ड देखिएगा, बनाना बॉन्ड आप जो Al2Cl6 बताए थे आपको, याद करो, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, देखने में वैसे ही रहेगा, सारा कुछ समझने में वैसे ही है, लेकिन बनाना बॉन्ड क्या है, दिस इज बनाना बॉन्ड, दिस इज 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ध्यान रखिएगा, बनाना बॉन्ड जो है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होगा, 3 सेंटर होगा और 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होगा बनाना बॉन्ड, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। और Al2Cl6 क्या था जी, उसमें भी 3 सेंटर था लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे 3 सेंटर के साथ 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होगा। और बनाना बॉन्डिंग बहुत लिमिटेड मॉलिक्यूल में पाया जाता है, तो लिमिटेड मॉलिक्यूल में पाया जाता है तो उसका एग्जाम्पल लिखते हैं, याद करिए, देखिए ज़रा समझिए। अब एक BH3 मॉलिक्यूल, बी बोरोन होता है, और आप जानते हैं कि बोरोन नॉर्मली 3 बॉन्ड बनाता है। तो नॉर्मली बोरोन 3 बॉन्ड बनाया है, देख लीजिए बोरोन 3 बॉन्ड बनाया है नॉर्मली, तो बोरोन 3 बॉन्ड बनाएगा, और यहाँ भी देखिए बोरोन 3 बॉन्ड बनाएगा और आपस में डाइमर फॉर्म करके B2H6 का फॉर्मेशन होगा। इसी का नाम होता है डाइबोरेन, इसी का नाम होता है डाइबोरेन, B2H6 का ही नाम है डाइबोरेन।
B2H6 का, इसी में बनाना। अब कैसे बॉन्ड बन रहा है जरा समझिएगा ध्यान से। तो बताइए कि बोरोन यहाँ पे कितना बॉन्ड बन रहा है, बोरोन यहाँ कितना बॉन्ड बन रहा है? तो बोरोन यहाँ पे 3 बॉन्ड बन रहा है, देखिए। और आपको सिखाया था कि बोरोन फैमिली का कोई भी एटम अगर 3 बॉन्ड बनाएगा तो उसके पास एक खाली ऑर्बिटल होगा, याद करिए, खाली p ऑर्बिटल होगा। Al2Cl6 का स्ट्रक्चर याद कीजिए, हम लाइव में भी सिखाए थे, वीडियो भी बताए थे आपको। अब क्या है, इसी तरह से यहाँ अल्युमिनियम होता था। अब यहाँ गौर करो, अगर इसके पास हाइड्रोजन के पास लोन पेयर होता तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है यहाँ, लेकिन यहाँ पे तो इसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है इलेक्ट्रॉन। फिर भी दोनों मिल करके इससे ज़्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल यहाँ है, इससे ज़्यादा स्टेबल आपका B2H6 है। तो जब इससे ज़्यादा स्टेबल है तो यहाँ गौर करिएगा कि यहाँ जो बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, वही 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ ध्यान रखना, एक बोरोन का इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, वही 2 इलेक्ट्रॉन इसके ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग होता है। बोलिए सर क्यों ओवरलैपिंग होता है भाई? क्योंकि यह बॉन्ड तो पहले से स्टेबल था। तो भाई कोई स्टेबल है और स्टेबिलिटी आ जाए तो उसके लिए कुछ ना कुछ प्रयास करते रहता है। कोई एक बार जॉब लगा तो लगातार जॉब फिर छोड़ दिया, लग गया अब छोड़ दो, IT में हो गया, मेडिकल में क्वालिफाई हुआ तो आप पढ़वे नहीं करेंगे, तो सीधे सीधे आपको NFT लगा के भेज देगा बाहर। तो उसी तरह से यहाँ पे अगर बॉन्ड बन गया स्टेबल है, लेकिन उसके पास और गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन रहा है और ज़्यादा स्टेबल से। अभी देखो यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन में इसका एक ऑर्बिटल, इसका एक, 2 इलेक्ट्रॉन 2 ऑर्बिटल में आपस में ओवरलैप कर रहा है। 2 इलेक्ट्रॉन बोरोन और एक हाइड्रोजन का ऑर्बिटल में आपस में ओवरलैपिंग किया है। अब वही 2 इलेक्ट्रॉन के पास ऑप्शन है कि एक और ऑर्बिटल में आपस में ओवरलैपिंग कर ले, 3 ऑर्बिटल। तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 ऑर्बिटल के बीच में, और वही 2 इलेक्ट्रॉन और एक और ऑर्बिटल आ जाए, 3 ऑर्बिटल में होगा, तो 3 ऑर्बिटल मतलब बड़ा जगह हुआ, तो और दोनों के बीच में रिपल्सन कम होगा, और रिपल्सन कम होगा तो एनर्जी कम होगा, तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। तो यह इसके साथ ओवरलैप कर लेता है, और यहाँ ये दोनों इलेक्ट्रॉन है, इसके पास तो है नहीं इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे इसके साथ ओवरलैपिंग कर लेगा, ऐसे इसके साथ ओवरलैपिंग करता है। अब ओवरलैपिंग के बाद हम स्ट्रक्चर नंबर बनाए तो देखिएगा, यहाँ से बोरोन EH हो गया, EH हो गया। अब ई वाला H, यहाँ जो H है उसको यहाँ लिख दिए, और ई बोरोन E2H देखिए, और नीचे वाला H को हम यहाँ लिख दिए। अब यहाँ गौर करना, यही 2 इलेक्ट्रॉन क्या है, इसका ऑर्बिटल और E ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल के बीच में आपस में ओवरलैप करके डीलोकलाइज कर रहा है। तो उसको ऐसे दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं। यहाँ भी देखना, इसका हाइड्रोजन का इसका ऑर्बिटल और इसके ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग हो रहा है, तो यहाँ पे इसके सिर्फ बॉन्ड बनेगा, देख लीजिए ऐसे बनेगा। तो बताओ इस पूरे को BHB इज अ कंसिडर एज अ 1 बॉन्ड। तो पूरा एक बॉन्ड है, तो इसको ऐसा डायग्राम बनाएंगे तो बताओ देखने में कैसा लग रहा है, बनाना जैसा लग रहा है। और इस पूरे में कितना इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्वमेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन। और इस 2 इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला कितना सेंटर है, तो एक हाइड्रोजन और एक बोरोन और एक बोरोन, 3 सेंटर है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। यहाँ भी अगर देखिएगा तो ऐसे ही है आपका, देख लीजिए, यहाँ भी ऐसे, यहाँ भी ऐसे ही है, बात समझ रहे हैं यहाँ। तो यह बॉन्ड जो है वह ये भी बनाना बॉन्ड, ये भी इसी का नाम बनाना बॉन्ड होता है, ठीक। तो बनाना बॉन्ड ऐसे ही हुआ। तो बनाना बॉन्ड में देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और 3 सेंटर होता है। और बनाना बॉन्ड हर जगह नहीं, डाइबोरेन मॉलिक्यूल में पाया जाता है। बाकी ज़्यादा बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स नहीं है कि यहाँ बनाना बॉन्डिंग कहाँ पाया जाएगा, बताइए, बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स नहीं है इसका। तो अब इसमें आपसे अगर पूछता है, देखिएगा ध्यान से, B, ये हो गया B और ये हो गया H, ये हो गया B, BHB, ऐसा क्या है पूरा बॉन्ड, दिस इज सिंगल बॉन्ड, कंसीडर एज अ 1 बॉन्ड। तो ऐसा भाई क्या है, ये भी BHB, यहाँ ऐसा कितना बॉन्ड है, 2 बॉन्ड, ऐसा कितना, 2 बॉन्ड। तो यह BHB बॉन्ड है। तो यहीं पे ध्यान रखिएगा, दिस इज 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, यही आपका 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, ध्यान सुनिएगा, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। और इसी बॉन्ड का नाम आप बोल सकते हैं 2 बनाना बॉन्ड, यही आपका है बनाना बॉन्ड।
ठीक ठीक है ना। उसके बाद आप गौर करिएगा, इसमें से BH बॉन्ड, जो BH बॉन्ड है, इस बॉन्ड को हम लोग टर्मिनल बॉन्ड भी बोलते हैं, टर्मिनल बॉन्ड। तो टर्मिनल बॉन्ड कितना, 1 2 3 4, तो ऐसा कितना बॉन्ड है, देखो 4। ये जो बॉन्ड है वो क्या है भाई, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है खींचने वाला, 2 सेंटर, तो ये आपका 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। ऐसा कितना होगा, 4 होगा, देखिएगा ऐसा कितना होगा, 4 होगा। अब आपका काम है कि भाई इसमें देखिए तो हाइब्रिडाइजेशन निकालना, आपको याद करेगा हम लिखे थे हाइब्रिडाइजेशन, डाइबोरॉन में बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन। तो आप गौर करिए, एक यह भी सिग्मा बॉन्ड है, यह भी सिग्मा बॉन्ड है, यह भी सिग्मा बॉन्ड है, यह भी 4 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड। तो 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो इसको आप कह सकते हैं दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज, यानी डाइबोरोन में आपका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। और एक चीज़ और बता रहे हैं, डाइबोरोन में बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि ध्यान से सुनिएगा कि जैसे आपको सिखाया था ना कि इसमें कौन ऑर्बिटल यहाँ गया होगा, यहाँ कौन सा ऑर्बिटल गया होगा, यहाँ इसमें कौन कौन ऑर्बिटल आपको सिखाए थे L2Cl6 में। तो उसी तरह से आप सोचिए हर बॉन्ड में जो ओवरलैप किया हुआ कौन कौन सा ऑर्बिटल है वो आपको बताना है। इसमें अपने से नहीं बनेगा तो हम लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। उसमें तो तुम लोग बोला है ये आपका ओवरलैपिंग ऑफ द ऑर्बिटल है, दिस इज बनाना बॉन्ड। एक और एग्जांपल है, देखिएगा Al2CH3 6, इसमें भी बनाना बॉन्डिंग होता है। कैसे होता है भाई, इसमें भी बनाना बॉन्डिंग होगा, देख लीजिए। अब जरा सोचना है, आपको एक्सप्लेन करना है। बाकी हम लोग जब हम लोग डिस्कस करेंगे लाइव क्लास तो उसमें एक्सप्लेनेशन करेंगे। यहाँ पे बनाना बॉन्डिंग होता है, एक्सप्लेन करिए जरा जल्दी से, ठीक है। तो इसमें हम लोग इस वीडियो में यहीं तक बात करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। जब इसको आप बनाइएगा, कोई डाउट होगा तो हम लोग डिस्कस करेंगे लाइव क्लास में। लाइव क्लास इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पिछले क्लास में लाइव क्लास में थोड़ा कम बच्चे अपीयर हुए थे। धन्यवाद।